आज हम चंद्रकला नाड़ी का मोस्ट सीक्रेट बता रहे हैं। चंद्रकला नाड़ी में पूर्व भाग और उत्तर भाग से फलकथन मिलता है। पूर्व भाग और उत्तर भाग कैसे होता है वो हम बता रहे हैं, वो मोस्ट सीक्रेट है। फिर से आदि क्रम में जो 6 राशि होती है वो पूर्व भाग कहलाता है, और कर्क से विलोम क्रम में 6 राशि जो होती है वो उत्तर भाग कहलाता है। सिंह से आदिक्रम में जो 6 राशि आती है वो सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धन और मकर है। और चंद्र से यानी कर्क राशि से विलोम क्रम में जो 6 राशि आती है वो कर्क, मिथुन, वृषभ, मेष, मीन और कुंभ, ये 6 राशि है। वो सूर्य के अधिकार के नीचे सूर्य से सिंह से 6 राशि सूर्य के अधिकार में आती है, और चंद्र कर्क राशि से विलोम क्रम में जो 6 राशि आती है वो चंद्र के अधिकार नीचे आती है। इसलिए वो ये पूर्व भाग और उत्तर भाग होता है। ये पूर्व भाग और उत्तर भाग जन्म कुंडली में या किसी भी कुंडली में कैसे फल कथन करता है वो हम आगे विवरण करेंगे। पूर्व भाग और उत्तर भाग और कुंडली में कैसे आता है और कैसे फल कथन करता है वो हम विवरण कर रहे हैं। मेष लग्न हो तो मेष राशि प्रथम भाव में आती है, दूसरे भाव में वृषभ राशि आती है, तीसरे भाव में मिथुन राशि आती है और चौथे भाव में कर्क राशि आती है। ये जो 4 राशि है ये उत्तर भाग में आती है और उत्तर भाग का फल कथन करती है। और सिंह 5वें भाव में आती है, कन्या 6ठे भाव में आती है, 7वें भाव में तुला राशि आती है, 8वें भाव में वृश्चिक राशि आती है और 9वें भाव में धन राशि आती है और 10वें भाव में मकर राशि आती है। ये जो सिंह से मकर राशि है वो पूर्व भाग में आता है, वो पूर्व भाग का फल कथन करता है। और कुंभ और मीन राशि वो उत्तर भाग में आती है, वो 11 और 12वें स्थान में होता है। वो उत्तर भाग में आने से उत्तर भाग का फल कथन करती है। ये पूर्व भाग जो है उसको उत्तर भाग मदद करता है। उदाहरण के तौर पे हम ये बता रहे हैं कि गुहा अंश को कुंभ लग्न हो और वृश्चिक राशि 10वें भाव में होती है, तो और मेष राशि है वो तीसरे भाव में होती है। 10वें भाव में ये पूर्व भाग वृश्चिक राशि 10वें भाव में आने से 10वां भाव का जो भी फल कथन है उसका समर्थन, उसकी मदद ये उत्तर भाग करता है। उत्तर भाग में मेष राशि तीसरे स्थान में आने से उसका बांधव, उसकी बहन, उसका जो भी रिलेशन है वो वृश्चिक राशि का समर्थन करती है। इसका मतलब ये है कि वृश्चिक राशि के जो भी 10वें भाव में देखा जाता है उसका समर्थन करती है, उसकी यह मदद करता है। वृश्चिक राशि 10वें भाव में आने से देवालय का जीर्णोद्धार होना, वाव, तालाब तालाब खुदवाना, ये पानी का सोर्स बताता है, उसका समर्थन मेष राशि भाई भांडू बांधव वो करते हैं। ये पूर्व भाग और उत्तर भाग डीपली ऊंडाई से हमें देखना चाहिए कि पूर्व भाग क्या फल कथन करेगा, उत्तर भाग क्या फल कथन करेगा। पूर्व भाग जो भी है, पूर्व भाग में जो भी राशि आती है वो जिस जिस स्थान में है उसका फल कथन, उसका समर्थन उत्तर भाग में जो राशि है वो करती है। वृषभ लग्न की कुंडली देखे तो वृषभ राशि पहले स्थान में आती है, दूसरे स्थान में मिथुन राशि आती है और तीसरे स्थान में कर्क राशि आती है। ये उत्तर भाग में आती है એટલે उत्तर भाग का फल कथन ये करेगा। और
सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धन और मकर ये सब पूर्व भाग में है। और ये राशि जहाँ जहाँ जिस जिस स्थान पर है उसका ये फल कथन करेगी। कुंभ और मीन और मेष राशि है वो 10वां, 11 और 12वें भाव में फल कथन करेगी। ये हमें सोच समझ कर ये पूर्व भाग और उत्तर भाग कैसे फल कथन करता है उसका हमें विवरण करना चाहिए, विवेचन करना चाहिए और डीपली ऊंडाई से हमें उसका मनोमंथन करना चाहिए। मिथुन राशि का लग्न हो तो मिथुन राशि पहले भाव में आती है और कर्क राशि दूसरे भाव में आती है। ये दोनों राशि उत्तर भाग का फल कथन करेगी। वो तीसरे भाव में सिंह राशि आती है, चौथे भाव में कन्या राशि आती है, पांचवें भाव में तुला राशि आती है, छठे भाव में वृश्चिक राशि आती है और सातवें भाव में धन राशि आती है। ये पूर्व भाग का फल कथन करेगी। और मकर राशि भी पूर्व भाग में आती है तो ये पूर्व भाग का फल कथन करेगी। ये 3, 4, 5, 6 और 7, 8 ये जो स्थान है उसका पूर्व भाग होने से उसका शुभ फल मिलता है। पूर्व भाग का ऐसा होता है कि सूर्य से आदि क्रम में जो 6 राशि आती है वो पूर्व भाग है और चंद्र से विलोम क्रम में जो 6 राशि आती है, उल्टा क्रम में 6 राशि आती है, वो उत्तर भाग है। पूर्व भाग है वो पुरुष जातक के लिए शुभ माना गया है और उत्तर भाग है वो स्त्री जातक के लिए शुभ माना गया है। पूर्व भाग है वो स्त्री जातक के लिए अशुभ माना गया है और उत्तर भाग है वो पुरुष जातक के लिए अशुभ माना गया है। ऐसा फल कथन, ऐसा विवरण चंद्रकला नाड़ी में बार बार जो देखने को मिलता है। चंद्रकला नाड़ी का ये मोस्ट सीक्रेट रहस्य है। ये रहस्य कोई भी कभी भी नहीं बताएगा। कर्क लग्न, लग्न में कर्क राशि वो उत्तर भाग है, दूसरे भाव में सिंह राशि है वो पूर्व भाग है, पूर्व भाग में कन्या राशि है वो तीसरे स्थान में है, तुला राशि है वो चौथे स्थान में है, वृश्चिक राशि है वो 5वें स्थान में है वो पूर्व भाग है, और धन राशि वो छठे भाव में है वो पूर्व भाग है, और मकर राशि है वो 7वें भाव में है वो पूर्व भाग है। ये 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये दूसरे स्थान, तीसरे स्थान, चौथे स्थान, 5वें स्थान और छठे 7वें स्थान का फल कथन पूर्व भाग से होता है। पूर्व भाग ये पुरुष जातक के लिए शुभ माना गया है और स्त्री जातक के लिए ये स्थान है वो अशुभ माना गया है। चंद्र से उल्टा क्रम में गिनती करें तो कुंभ राशि, मीन राशि, मेष और वृषभ, मिथुन ये है उत्तर भाग का है। वो उत्तर भाग जो स्त्री जातक है उसके लिए शुभ है और पुरुष जातक है उसके लिए अशुभ है। सिंह राशि, 5 लग्न में सिंह लग्न और ये पूर्व भाग है और प्रथम भाग का फल कथन करेगी। कन्या राशि है और दूसरे भाव में है और कन्या राशि है पूर्व भाग में है वो दूसरे भाव का फल कथन करेगी। तुला राशि है तीसरे स्थान में है वो पूर्व भाग में है तो तुला राशि है वो तीसरे भाव का फल कथन करेगी। चौथे भाव में वृश्चिक राशि है और वृश्चिक राशि पूर्व भाग में आती है तो चौथे भाव का फल कथन वृश्चिक राशि पूर्व भाग का फल कथन करेगी। पंचम भाव में धन राशि है और पंचम भाव में पूर्व भाग आता है तो पंचम भाव का फल कथन धन राशि में होता है। और मकर राशि वो छठे भाव में आती है तो छठे भाव का फल कथन पूर्व भाग में होने से पूर्व भाग का फल कथन करेगी। ये सूर्य से आदि क्रम में होने से ये पुरुष जातक का अगर ये सिंह राशि में सिंह लग्न में जन्म है तो ये शुभ फल कथन करेगी। अगर स्त्री जातक का इसमें जन्म है
और स्त्री जातक की ये कुंडली है तो ये पूर्व भाग है, वो स्त्री जातक के लिए अशुभ फल कथन करेगी। सप्तम भाव में कुंभ राशि है, वो उत्तर भाग का है, और उत्तर भाग में चंद्र के विलोम क्रम से ये कुंभ राशि आती है, तो उत्तर भाग का फल कथन सप्तम भाव का ये कुंभ राशि करेगी। और अष्टम भाव मीन राशि आती है, ये उत्तर भाग में है, तो उत्तर भाग का फल कथन मीन राशि करेगी। यो मेष राशि है, वो नवम स्थान में आती है, वो तो नवम स्थान में मेष राशि उत्तर भाग में है, तो उसका फल कथन मेष राशि उत्तर भाग का फल कथन करेगी। वृषभ राशि है, वो दसम भाव में है, तो दसम भाव का फल कथन ये वृषभ राशि फल कथन करेगी। उत्तर भाग में होने से उत्तर भाग का फल कथन करेगी। और 11 स्थान में मिथुन राशि है, तो मिथुन राशि उत्तर भाग में है, तो उत्तर भाग का फल कथन ये मिथुन राशि करेगी। और कर्क राशि 12वें स्थान में है, तो 12वें स्थान में कर्क राशि आने से उत्तर भाग है, तो उत्तर भाग का फल कथन ये कर्क राशि करेगी। पूर्व उत्तर भाग कर्क से कुंभ से कर्क राशि तक उत्तर भाग आता है, तो अगर स्त्री जातक का ये जन्म कुंडली है तो उत्तर भाग उसको शुभ फल देगा, और पुरुष जातक की यह कुंडली है तो उत्तर भाग उसको अशुभ फल देगा। कन्या लग्न हो, लग्न में कन्या लग्न, तो ये पूर्व भाग में आता है, और प्रथम भाव का फल कथन कन्या राशि करेगी। पूर्व भाग है, पुरुष जातक का जन्म है तो ये शुभ फल कथन करेगी। उत्तर भाग, और ये अगर स्त्री जातक का जन्म है कन्या लग्न में तो उसका फल कथन अशुभ होगा। दूसरे स्थान में तुला राशि आती है, तो तुला राशि पूर्व भाग में है, तो पूर्व भाग का फल कथन ये तुला राशि दूसरे भाव का फल कथन करेगी। तीसरे भाव में वृश्चिक राशि आती है, वो पूर्व भाग में है, तो पूर्व भाग का फल कथन ये वृश्चिक राशि करेगी। और चौथे स्थान में धन राशि आती है, तो धन राशि का फल कथन पूर्व भाग होने से पुरुष जातक की ये कुंडली है तो उसको शुभ फल देगी, और स्त्री जातक की कुंडली है तो ये उसको अशुभ फल देगी। पांचवें स्थान में मकर राशि आती है, वो पूर्व भाग में है, तो पंचम स्थान का जो भी फल कथन है वो पुरुष जातक के लिए शुभ होगा, स्त्री जातक के लिए अशुभ होगा। और छठे स्थान में कुंभ राशि आती है, और ये उत्तर भाग में आती है, तो छठे भाव का जो भी फल कथन है वो पुरुष जातक के लिए अशुभ होगा और स्त्री जातक के लिए शुभ होगा, क्योंकि कुंभ राशि है वो कर्क से उत्तर भाग में आती है, और इसका स्त्री जातक के लिए शुभ फल है और पुरुष जातक के लिए अशुभ फल है। मीन राशि है वो सप्तम भाव में है, और सप्तम भाव में मीन राशि आने से पूर्व भाग में जो कोई जातक का जन्म है तो ये मीन राशि उत्तर भाग में होने से पुरुष जातक के लिए अशुभ फल देगी और स्त्री जातक के लिए यह शुभ फल देगी। इसी तरह अष्टम भाव में मेष राशि आती है, मेष राशि उत्तर भाग में है, और पुरुष जातक का अगर ये जन्म है तो अष्टम भाव का फल कथन जो भी आता है वो पुरुष जातक के लिए अशुभ होगा और स्त्री जातक के लिए शुभ होगा। इसी तरह नवम भाव में वृषभ राशि आती है, वृषभ राशि उत्तर भाग में होने से स्त्री जातक का अगर जन्म है तो स्त्री तो ये कुंडली ये नवम भाव स्त्री जातक के लिए शुभ फल देगा, पुरुष जातक का जन्म है तो पुरुष जातक के लिए ये अशुभ फल देगा। दसम स्थान में मिथुन राशि आती है, वो उत्तर भाग में होती है, और दसम स्थान मिथुन राशि आने से पुरुष जातक का अगर ये जन्म है तो ये मिथुन राशि दसम भाव का अशुभ फल देगी, और स्त्री जातक का अगर जन्म है तो ये मिथुन राशि वो शुभ फल देगी। कर्क राशि 11 स्थान में आती है, तो 11 स्थान में कर्क राशि आने से ये कर्क राशि पूर्व उत्तर भाग में होने से
स्त्री जातक का अगर ये जन्म है तो वो शुभ फल देगी 11 भाव का, 11 भाव से जो देखा जाता है उसका शुभ फल होगा। और पुरुष जातक का अगर ये जन्म है तो ये 11 भाव में कर्क राशि अशुभ फल देगी। और सिंह राशि 12 भाव में आती है, तो 12 भाव में सिंह राशि है वो पूर्व भाग में है। स्त्री जातक का अगर ये जन्म है तो ये पूर्व भाग है, स्त्री जातक के लिए अशुभ होगा और पुरुष जातक के लिए यह शुभ होगा।